हेलो गाइस, दिस इज अंकित शर्मा। आज का जो वीडियो अपना है वो है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और किस चीज़ को लेकर के होता है और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एंड व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अपन क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि जो पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म टूल्स और टेक्निक्स अपन के पास होती है, क्या अपन सिर्फ वही यूज़ करते हैं, और इन दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस क्या है, लोग इसको क्या रीज़न होता है इनको फॉलो करने का। ठीक है, आपने न्यूज़ चैनल्स पे सुने होंगे, काफ़ी फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म की गाइडेंस देंगे। टेक्निकल एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो आपको शॉर्ट टर्म की गाइडेंस देंगे। तो बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस होता क्या है और किन पर्टिकुलर टूल से आप टेक्निकल या फंडामेंटल किसी स्टॉक्स का या फिर किसी कंपनी का या फिर पूरे इंडेक्स का कैसे निकाल सकते हैं, वो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा होगा, और इससे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो और बना रखा है डिटेल में, कि आप कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड पैटर्न्स को देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। ओके, वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखिए क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अपन खरीदने जा रहे हैं कंपनी में, मार्केट में, बिजनेस या कोई कंपनी का शेयर अपन को खरीदना है, तो सबसे पहले अपन अपनी रिस्क प्रोफाइल तय करते हैं कि मुझे कितना रिस्क लेना है और मेरे को कितने टेन्योर के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स खरीदना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है जो कि 2000 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को वो लेट्स से मुझे 1 मंथ के लिए खरीदना, मुझे मेरे पास पैसा आइडल पड़ा है, 1 महीने के लिए आइडल पड़ा है मुझे, और उसके बाद 1 महीने बाद उसको कहीं और यूज़ करना होगा। तो 1 महीने के लिए आइडल पड़ा, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे को पैसा लगा लेता हूँ मैं थोड़ा सा 1 महीने के लिए, और फिर 1 महीने बाद मैं बेच दूंगा शेयर्स को। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे। ठीक है, अगर आपको टेक्निकली बस 1 महीने के लिए लेके बेचना है तो आप क्या कंसिडर, क्या आप कंपनी के कैश फ्लो, आप कंपनी का मैनेजमेंट, आपके उसके बिजनेस एस्पेक्ट, उसकी हिस्ट्री, क्या वो सब देखने लग जाओगे। ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और मेरे को देख के करना क्या, मुझे तो 1 महीने में निकल जाना है कंपनी से। ठीक है, तो टेक्निकल और फंडामेंटल में मेन डिफरेंस होता क्या है। मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, मुझे 1 महीने के लिए खरीदना है। मैंने क्या किया, मैंने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे। ठीक है, कि उसका ट्रेंड लाइन क्या चल रहा है, उसका सपोर्ट कहाँ है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ है, उसका पैटर्न्स कहाँ पे। ट्रेंड लाइन में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि क्या वो अभी किसी ट्रेंड लाइन के आसपास है स्टॉक। लेट्स अज्यूम कि वो चल रहा 1900 पे, उसका बहुत ही बड़ी एक ट्रेंड लाइन है जिसको वो अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ा डाउनफॉल रिलायंस में आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 महीने के लिए रिलायंस के को ख़रीद लूँगा 2000 रुपये पे, and I will put a stop loss at 1900. Okay, I will buy Reliance at 2000 and I will put a stop loss at 1900. इससे नीचे गिरा तो मैं बेच दूंगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है महीने भर के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल आ जाए, बिकॉज उसने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। सो आप ट्रेंड लाइन से ये पता लगा सकते हो कि बाजार जो पर्टिकुलर शेयर है या स्टॉक है, क्या वो उसके अगर वो उसको क्रॉस करता है तो ऊपर तेज़ी से भाग सकता है, या फिर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो तेज़ी से नीचे गिर सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जैसे कि लेट्स अज्यूम ये चार्ट है किसी स्टॉक का, रिलायंस का, लेट्स से RIL, ये चार्ट है, और इसमें आपने देखा कि एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, बाजार एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाते जाते इसने एक बड़ा फॉल दिखाया और इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी। द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन। ये ट्रेंड लाइन थी, दिस इज TL एंड दिस हैज़ बीन ब्रोकन, नीचे आ गया बाजार। तो मैं क्या करूँगा, अपने शेयर जो मैंने लिया था मैं बेच के निकल जाऊँगा, बिकॉज इन माय ओपिनियन वहाँ से वो नीचे गिरने वाला है। और ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो नीचे गिर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन में वो नीचे आ रहा है और फिर अचानक वो ऊपर चढ़ गया, इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी। व्हाट आई विल डू, आई विल बाय द स्टॉक। ये था ट्रेंड लाइन। अब अपन सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्रेंड लाइन अगर उसने ब्रेक किया तो वो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए।
ठीक है। अगर वो यहाँ से नीचे उसको तोड़ देता है तो वो और नीचे गिर सकता है। और इसी तरह ट्रेंड लाइन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर वो नीचे लगातार गिरे जा रहा है, उसको ऊपर छड़ गया है वो वहाँ से ब्रेक करके, तो इट मीन्स इट विल राइज फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, यहाँ से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तीनों एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, ये आपको इंडिकेट करती हैं कि स्टॉक विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कहाँ कहाँ घूम सकता है। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स अ शॉर्टर रेंज, है ना। आप इससे ये नहीं पता लगा सकते रिलायंस का 2000 का शेयर अगले 5 साल में क्या 10,000 का हो जाएगा, 8,000 का हो जाएगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्रॉम इट। वो प्रिडिक्ट करने के लिए आपको अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस पे, जिस पे अपन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस की बात हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस में जो एक और एस्पेक्ट कंसीडर करना चाहिए अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए पैसा लगा रहे हो बाजार में, तो वो है पैटर्न्स, कि इस वक्त वो क्या पैटर्न बना रहा है। अगर जैसे कि मैंने आपको वो टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखोगे जा करके, जो मैंने आई लिंक पे मैं डाल दूंगा और आप उसको देख सकते हैं, कि उसमें मैंने बताया था अगर पैटर्न्स बाजार ऐसे बना रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1 महीने में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में बाजार में बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी। बाजार इन द सेंस जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक है, या अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स में बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी आ सकती है। वाई? बिकॉज बाजार ने पैटर्न ऐसे बना दिए हैं। अब आपने वो बिना देख करके आप घुस जाओगे बाजार में, है ना। आपने स्टॉक खरीद लिया और वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उसने बनाया था, और बाजार जो रिलायंस था वो जस्ट अज्यूम कि वो भागने वाला था। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है। ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और आप आके यहाँ पे आप उसको शॉर्ट कर रहे हो कि ये गिरेगा, RIL को, कि ये गिरेगा, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो। थिंग इज दैट ये पैटर्न बताता है कि बहुत तेजी आने वाली है स्टॉक में, और वो भाग गया यहाँ से। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यू एंडेड अप लूजिंग मनी। ठीक है, तो ये चीज़ देखने की होती है आप कौन सा पैटर्न्स भी कई तरीके के होते हैं, उसमें अपन अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा उस पर कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, और वो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा बाजार कैसे पैटर्न्स बनाता है। और जो हिस्टोरिकल चार्ट है निफ्टी, बैंक निफ्टी का, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पैटर्न्स हेल्प करते हैं आपको टू अर्न मनी फ्रॉम मार्केट्स। नाउ दिस वाज RIL, वो बढ़ गया बिकॉज आपने ये जो पैटर्न था इसको देखा नहीं, आपने इसको शॉर्ट कर दिया, लेकिन ये पैटर्न इंडिकेट करता है एक बुलिशनेस। ठीक है, एंड मार्केट वेंट अप एंड यू लॉस मनी। सो ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आप जब शॉर्ट टर्म में लगा रहे हैं तो आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करें। आप इस पे जाएंगे तो और आपको 1 महीने में बेचना है तो कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये सिर्फ दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म व्हाट? फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स जो होते हैं ये सिर्फ होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल्स। ठीक है, जो फंडामेंटल जो अपन बात करेंगे इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है EPS, अर्निंग्स पर शेयर। देखिए फंडामेंटल अपन जब अपन तब कंसिडर करेंगे जब अपन बाय करना चाह रहे हैं किसी स्टॉक को फॉर 3 years और 5 years। 3 से 5 साल का आपका होराइजन नहीं है अगर स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट करने का, आपको ये चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये तभी कंसिडर कीजिए जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तो फिर आपको पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। तो आप कैसे कच्चा चिट्टा निकालेंगे? आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री बेसिकली इंडिकेट्स करती है व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और हिस्ट्री कैसे पता चलती है अपन को? हिस्ट्री पता चलती है किसी भी कंपनी की उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, उसके बैलेंस शीट से, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट से, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है, उसके स्टॉक प्राइजेस का। उससे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का प्राइस एक्शन इन द फ्यूचर। तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है EPS। ठीक है, EPS अपन कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय
टोटल इक्विटी। इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मीन्स कि कितने शेयर्स थे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर कंपनी के 100 शेयर थे, मान लिया कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपये का और उसका टोटल शेयर्स थे 1,000, तो इसका ईपीएस आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कंपनी 10 रुपये का ईपीएस कमा रही है। अब 10 रुपये का ईपीएस कमा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है बाजार में वो 10 रुपये पे चलेगी। 10 रुपये जो भी बेसिकली ईपीएस होता है, यानी कि एक शेयर होल्डर अगर आज एक शेयर खरीदे कंपनी का, तो उसको पर शेयर पे कितना मुनाफा कंपनी कमा के दे रही है, तो वो उसे 10 रुपये कमा के दे रही है। तो लेकिन ये नहीं होता इसका मतलब कि मार्केट में भी वो 10 रुपये पे चलेगी। मार्केट में हमेशा वो एक प्रीमियम पे चलता है, उसको कहते हैं अपन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, जो कि अपन ने अपना टॉपिक है सेकंड टॉपिक। अगर वो 10 रुपये कमा के दे रही है शेयर होल्डर को एक शेयर पे, क्योंकि 1,000 शेयर थे उसने 10,000 रुपये कमाए, यानी हर शेयर होल्डर को एक शेयर पे वो 10 रुपये कमा रही है, तो वो प्रीमियम पे चल रहा होता है। हर इंडस्ट्री का पीई अलग अलग होता है, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता है इंडस्ट्री वाइज। किसी इंडस्ट्री का पीई ज़्यादा होता है, किसी इंडस्ट्री का पीई कम होता है। तो लेट्स अज्यूम जो सबसे ज़्यादा पीई इंडिया में चल रहे होते हैं, हाई पी स्टॉक जिसको कहते हैं, वो है एफएमसीजी स्टॉक्स, ठीक है, जैसे कि एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया। ये कंज्यूमर से डायरेक्टली, इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन, ठीक है, तो जो कंज्यूमर से डायरेक्टली जिनका लेना देना होता है, जैसे कि एचयूएल, आईटीसी, ये डायरेक्ट सेल करते हैं, तो इनको एक हायर पीई बाजार अवॉर्ड करता है, ठीक है। तो हायर पीई लेट्स अज्यूम वो 45 का पीई बाजार देता है इनको। तो अगर 10 रुपीज़ का एक शेयर 10 रुपये का कमाया, मतलब एक शेयर पे 10 रुपये कमा के दिए कंपनी ने, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 45 से, इक्वल्स टू 450, 450 रुपये पे वो शेयर ट्रेड कर रहा होगा बाजार के अंदर, ठीक है। 45 इंटू 10 450। अब अगर ये 450, मान लिया बाजार में आपको, बाजार में कोई गिरावट आई और ये आपको 350 पे मिल रहा है, तो आपको पता है क्योंकि ये 45 पे तो चलना ही है, कंपनी 10 रुपया कमा रही है, यानी इसकी वैल्यूएशन है 450 और ये 350 पे, यानी ये डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर मैं आज खरीदता हूँ तो मेरे को 100 रुपये का मुनाफा हो सकता है आगे जाके, इसलिए आप इसको खरीदोगे, यू विल बाय इट, ओके, यू विल बाय इट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ईपीएस एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और कौन सा डिस्काउंट पे चलता है, कौन सा प्रीमियम पे चलता है। अगर यही चीज़ वो चल रहा होता 600 रुपये पे, यानी कि वो 60 के पीई पे चल रहा है, और यूजुअली इंडस्ट्री में सिर्फ 45 का पीई दिया जाता है और वो 60 के पीई पे चल रहा है, यानी कि वो एक महंगा स्टॉक है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्टॉक एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। थर्ड पॉइंट इज मार्केट कैप। कोई भी कंपनी का मार्केट कैप उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है, कितनी बड़ी कंपनी है, लार्ज है, स्मॉल कंपनी है। मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है, जो टोटल शेयर्स होते हैं कंपनी के, मान लिया किसी के 1 लाख शेयर हैं, ठीक है, और उस कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में, अगर मान लिया 100 रुपये पे चल रहा है और 1 लाख शेयर है, यानी 1 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का हो गया, ठीक है। तो मार्केट कैप, जैसे कि अभी सबसे बड़ा बैंक जो इंडिया में है प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो है HDFC बैंक, ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाते हो, हाँ HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक है और वो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, तो उसको उस तरीके से देखा जाता है कि आपकी रेपुटेशन जुड़ी होती है आपके मार्केट कैप से। P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी को देखने के लिए, कि उसने, देखिए बैलेंस शीट से, वो P&L स्टेटमेंट से आप कंपनी का अंदाज़ा लगाओगे कि एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, विद इन 1 ईयर कंपनी ने कितना कमाया, अर्न किया, इनकम कहते हैं जिसको, और कितना स्पेंड किया, ठीक है। मान लिया उसने 100 कमाया, उसने 80 स्पेंड कर दिया, तो उसके पास 20 बचा, 20 रुपीज़, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज करोगे कि कंपनी कैसे अर्न कर रही है, उसका नेट प्रॉफिट क्या गिर रहा है, बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग होती हैं, जैसे कि बैंक्स की बैलेंस शीट अलग तरीके की चीज़ें आपको डिपेक्ट करेंगी। कोई दूसरी जो होती है एफएमसीजी वगैरह, वो अलग टाइप की बैलेंस शीट होती है, आप उनको अलग तरीके से देखोगे। उनके फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल्स। लास्ट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माई ओपिनियन, और इस पर मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ आपको। कैश फ्लो में क्या होता है कि बेसिकली कहानी आके यहीं रुक जाती है। जिस कंपनी के पास प्रॉफिट है, मान लिया उसने बुक्स में दिखा दिया 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, लेकिन कैश फ्लो उसके पास 2 रुपीज़ का है, ठीक है। आप अकाउंटिंग का मैकेनिज्म समझेंगे तो देखिए, कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप 50 रुपये का प्रॉफिट दिखा सकते हो, लेकिन कैश फ्लो वो होता है कि आपके पास कितना कैश बच रहा है ऑपरेशंस में से। अगर आपके ऑपरेशंस, आपने जो भी बिजनेस ऑपरेशन किया उसमें आपके पास कैश, सिर्फ आपने प्रॉफिट तो दिखाया 50 रुपये का, लेकिन आपके पास कैश बच रहा है सिर्फ 5-10 रुपये का, तो बाज़ार आपको कंसिडर नहीं करेगा, आपको अच्छी कंपनी नहीं मानेगा, आपको कभी भी हायर पीई वो अवॉर्ड नहीं करेगा। और इस वजह से आपका शेयर, आप देखते हो कई शेयर सालों तक एक ही प्राइस पर ट्रेड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश फ्लो नहीं है। उनका कैश फ्लो या तो वहीं स्टक है या फिर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इसलिए उनका शेयर काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट डेकेड्स तक वहीं पर ट्रेड करता रहता है। सो फॉर हायर पीई यू वुड नीड हायर कैश फ्लो। सो गाइस, दिस वाज द टॉपिक, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड आपको क्या कंसीडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको और मेरे जो वीडियोज़ हैं अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, पैटर्न्स एंड ऑल, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई प्रीवियस वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।